हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बच्चों। तो पढ़ाई लिखाई खूब चल रही होगी। तो बच्चों हम लोग डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अगले वीडियो में आ गए हैं। देखो बेटा, पिछले वीडियो में मैंने आपको सेरेट फ्रेनेट फार्मूलों को अलग अलग तरीकों से लिखने के मेथड बताए थे। तो अगर आपने बेटा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर बेटा पुराने सारे वीडियो डिफरेंशियल ज्योमेट्री के आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट पर जाइए, प्लेलिस्ट पर आपको डिफरेंशियल ज्योमेट्री के पुराने सारे वीडियो बेटा मिलेंगे, उनको पहले देख लीजिए। फिर इस वीडियो पर आएंगे तभी आपको बेटा आज का वीडियो समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना बच्चों। तो प्ले लिस्ट पे जाकर बेटा पुराने सारे वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो पर आइए। देखो बच्चों, आज हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखो बच्चों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। देखो सबसे पहला, देखो बेटा आज का क्वेश्चन ये है, हमारा क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट आर ट्रिपल डैश इक्वल टू, ठीक है, कप्पा डैश एन माइनस कप्पा स्क्वायर टी प्लस कप्पा टाउ बी, है ना। कप्पा तो आप जानते हैं क्या होता है, टाउ बी आप जानते हैं क्या होता है, टी एन बी भी आप जानते हैं क्या होता है। सब कुछ सेरेट फ्रेंड फार्मूले मैंने आपको समझाया था डिटेल से बेटा। कप्पा क्या होता है, टाउ क्या होता है, टी क्या होता है, एन क्या होता है, बी क्या होता है, बोलो याद है कि नहीं। तो पुराना वीडियो बेटा जरूर देखिए जिसमें मैंने सेरेट फ्रेंड फार्मूले के बारे में आपको डिटेल से बातें समझाई थी। और सेरेट फ्रेंड फार्मूला इससे पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था। तो पुराने सारे वीडियो देखिए, सब कुछ आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो ये हमको प्रूव करना है आर ट्रिपल डैश। देखो बच्चों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भाई टी, देखो टी आप जानते हैं ना, टी टी क्या होता है, टी होता है बच्चों आर डैश। टी का मतलब बेटा होता है यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, जिसको हम टी कैप भी कई बार लिखते हैं। टी या टी कैप एक ही बात है। और आर डैश का मतलब डी आर बाई डी एस होता है। आर डैश का मतलब क्या होता है बोलो, आर डैश का मतलब होता है डी आर बाई डी एस। आर क्या होता है, वेक्टर, ठीक है। आर डैश का मतलब बच्चों ये होता है। अच्छा अब देखो बच्चों, टी डैश, जैसे कि अगर हम आर डबल डैश निकालें तो ये टी डैश हो जाएगा, है ना। टी डैश भाई यही सेरेट फ्रेंड का पहला फार्मूला था। टी डैश बराबर क्या था, कप्पा एन था, ये हम जानते हैं। टी डैश बराबर क्या था, कप्पा एन। टी डैश का मतलब वही डी टी बाई डी एस। भाई देखो, जैसे कि आर डबल डैश का मतलब क्या हो गया कि आर का डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। और टी डैश, जैसे कि अगर आप इसको दोनों तरफ, जैसे कि ये है आर डैश बराबर टी है ना। आर डैश का मतलब अगर आप इधर डबल डैश करेंगे तो इधर भी टी डैश हो जाएगा। डबल डैश का मतलब आर का डबल डिफरेंशिएशन, और टी डैश का मतलब टी का सिंगल डिफरेंशिएशन। भाई यहाँ पर देखो आर डैश था सिंगल डिफरेंशिएशन, यहाँ कोई डिफरेंशिएशन नहीं। अगर आपने एक बार और कर दिया डिफरेंशिएशन तो यहाँ डबल डिफरेंशिएशन हो गया और यहाँ सिंगल डिफरेंशिएशन हो गया, वही सारी बातें। और इसी को हम डी टी बाई डी एस कहते थे। यही अपना पहला सेरेट फ्रेंड का पहला फार्मूला होता है कि टी डैश बराबर क्या होता है, कप्पा एन होता है। डी टी बाई डी एस क्या होता है बोलो बच्चों, कप्पा एन होता है। ये अपना पहला फार्मूला होता है सेरेट फ्रेंड का, ये बात हम लोग जानते हैं। अच्छा तो देखो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, देखो बच्चों आर डबल डैश को लिया और इसकी वैल्यू क्या है बेटा, कप्पा एन के बराबर है। हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए बेटा आर ट्रिपल डैश। हमें क्या चाहिए बोलो, आर ट्रिपल डैश है। तो इसको एक बार और कर दो डिफरेंशिएशन। ट्रिपल डैश का मतलब ट्रिपल डिफरेंशिएशन, है ना। डैश जब भी आएगा, डैश का मतलब होता है एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। जैसे आर डबल डैश, इसका मतलब आर का डिफरेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में दो बार। टी डैश का मतलब वही अपना क्या, डी टी बाई डी एस। टी डैश का मतलब क्या हो गया, डी टी बाई डी एस। तो जब भी डैश है तो डैश का मतलब बेटा ध्यान रखना एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। और ये बातें आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, मैं इससे पहले कितनी बार ये बातें आपको समझा चुका हूँ बहुत डिटेल से। तो स्टार्टिंग से पढ़िए, मस्त रहिए, टेंशन नहीं पालिए। बीच में बेटा वीडियो छोड़ना नहीं है, वीडियो स्किप नहीं करना है। आपको समझ में सब कुछ आएगा, लेकिन आपको स्टार्टिंग से बेटा पढ़ना पड़ेगा। बेटा लाइफ में देखो थोड़ी मेहनत ज़िंदगी में करनी पड़ती है कुछ बनने के लिए, और जो आप मैथ्स पढ़ रहे हैं ये आपको बहुत कुछ देगा, ठीक है। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ लोगों को मतलब जॉब को लेकर इतना टेंशन होता है कि अरे सर मैथ्स छोड़िए, ये बताइए जॉब कैसे मिलेगा। और लोग ये नहीं समझते हैं कि मैथ्स पढ़ना ही अपने आप में बहुत बड़ा जॉब है, ठीक है। आप मैथ्स पढ़िए, आप ईमानदारी से, आप जिस भी छोटे शहर में गांव में रहते हैं, अगर आपके पास कोई भी जॉब नहीं है, अगर आपको जॉब मिल जाए, अच्छा आप कहीं लेक्चरर बन जाएं, कहीं अच्छी पोस्ट पर चले जाएं, आप साइंटिस्ट बन जाएं तो बहुत अच्छी बात है।
आप उसके लिए कोशिश करिए, आप उसके लिए प्रयास करिए, आप उसके लिए एफर्ट करिए। लेकिन फिर भी अगर कुछ ना हो पाए, आप छोटे शहर में, गांव में बैठ करके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। देखिए आपके पास जॉब की कमी नहीं होगी, आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, बस मन से पढ़ाइए, दिल से पढ़ाइए। आप कहीं भी छोटी जगह बैठ जाइए, 11, 12, BSc MSc के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आपको किसी भी नौकरी से ज़्यादा अच्छा एक तरीके से आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा काम, मैं बता रहा हूँ कन्फर्म। आज भी अच्छे पढ़ाने वालों की बेटा छोटे शहरों गाँव में बहुत कमी है, बहुत कमी है, ठीक है। चलिए फिर, तो ट्रिपल डैश का मतलब इसको एक बार कर दिया डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा देखो, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओ फार्मूला, तो पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये हमने देखो यहाँ पर किया। अब देखो बच्चों, ये एन डैश का मतलब dn/ds, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं सेरेट-फ्रेंड फार्मूले से। बोलो बच्चों, एन डैश का मतलब क्या होता है बच्चों? एन डैश का मतलब होता है dn/ds, और ये क्या होता है? ये होता है टाउ b माइनस कप्पा t। एन डैश का मतलब क्या हो गया? dn/ds, और ये होता है टाउ b माइनस कप्पा t। ये अपना सेरेट-फ्रेंड का दूसरा फार्मूला होता है, हमको मालूम है एन डैश की वैल्यू। तो बच्चों ये एन डैश की वैल्यू देखो बेटा यहां पर हमको रखनी होगी, एन डैश की वैल्यू बेटा यहां पर हमको रखनी होगी। तो एन डैश की देखो वैल्यू यहां पर हम बेटा रखते हैं, तो ये हो जाएगा टाउ बी माइनस कप्पा टी और प्लस का एन के डैश। देखो यहां पर हमने किया। देखो अब यही रिजल्ट देखो हमें यहां मिल गया जो हम प्रूव करना चाहते थे। आर ट्रिपल डैश क्या हो गया? ये हो गया कप्पा टाउ बी माइनस कप्पा स्क्वायर टी प्लस एन कप्पा डैश। देखो यही हमें प्रूव करना था। देखो यही हमने यहाँ पर लिखा, कप्पा डैश एन ये हो गया, माइनस कप्पा स्क्वायर टी ये हो गया, कप्पा टाउ टी देखो यहाँ पर ये हो गया। तो ये हमने क्वेश्चन किया। अब देखो एक और क्वेश्चन इसी में है जिसमें हम R4 डैश निकालते हैं, मतलब जिसमें हम R को 4 बार बच्चों करते हैं डिफरेंशिएट। देखो उस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं जिसमें कि हम R को 4 बार करते हैं डिफरेंशिएशन। ये तो हमने R को 3 बार किया है, ठीक है। देखो R का 1 टाइम डिफरेंशिएशन T, R का डबल डिफरेंशिएशन T डैश वही अपना कप्पा है, और R का 3 टाइम डिफरेंशिएशन ये, ठीक है, ये हमको मालूम है, ठीक है। R का 1 टाइम डिफरेंशिएशन, R का 2 टाइम डिफरेंशिएशन, R का 3 टाइम डिफरेंशिएशन। अब देखो अगला स्टेप क्या है, हम R का 4 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो ध्यान दीजिए, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, उड़ली उड़ली उहू उड़ली उड़ली आ उड़ली उड़ली उहू हू 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 हू। देखो बच्चों ध्यान दो, अब हम R का करेंगे बच्चों 4 टाइम डिफरेंशिएशन। देखो ये अपना क्वेश्चन है, R 4 टाइम डिफरेंशिएशन इक्वल टू, देखो बच्चों ये हमको यहां पर प्रूव करना होगा, कप्पा डबल डैश माइनस कप्पा की पावर 3 माइनस कप्पा टाउ स्क्वायर और n, ठीक है। n का मतलब n कैप, जहां पर भी t आएगा t का मतलब t कैप, जहां पर भी n आएगा n का मतलब n कैप, जहां पर भी b आएगा b का मतलब b कैप। ये तीनों यूनिट वेक्टर होते हैं t n b, मैंने आपको बताया था डिटेल से बच्चों। अच्छा माइनस देखो यहां पर हमें और क्या करना है, माइनस हो गया 3 कप्पा डैश कप्पा और देखो यहां पर t प्लस 2 कप्पा डैश टाउ, ठीक है, और प्लस टाउ डैश कप्पा, और देखो इसके बाद ब्रैकेट में यहां पर b है। तो बच्चों ये हमको रिजल्ट प्रूव करना है, कप्पा डबल डैश माइनस कप्पा क्यूब कप्पा टाउ स्क्वायर n माइनस 3 कप्पा डैश कप्पा t प्लस 2 कप्पा डैश टाउ प्लस टाउ डैश कप्पा b। देखो ये हमको यहां पर प्रूव करना है। और बेटा कैसे प्रूव होगा ये, देखो इसी रिजल्ट से जो हमने ट्रिपल डैश वाला किया था, इसी से देखो ये रिजल्ट हमें प्रूव करना होगा। इसको प्रूव करना है यहां से, देखो इसी को हम एक बार और कर दें डिफरेंशिएशन, तो R 4 टाइम डिफरेंशिएशन देखो क्या होगा, ये देखो मल्टीप्लाई रूल लगाओ, तो फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। देखो यहां पर माइनस क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन और प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब देखो कप्पा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 कप्पा और इंटू कप्पा डैश,
बोलो भाई बात समझ आ गई। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, वैसे कप्पा स्क्वायर का है ना। बोलो 2 कप्पा और कप्पा का फिर से करना पड़ेगा तो कप्पा डैश है ना। कप्पा स्क्वायर का क्या होगा 2 कप्पा इंटू कप्पा डैश, वही देखो हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या बेटा 3 चीजें हैं, तो 3 चीजों का डिफरेंशिएशन करना है। तो 3 का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं कि पहले फर्स्ट सेकेंड को कांस्टेंट रखा, थर्ड का कर दिया, प्लस फर्स्ट और थर्ड को कांस्टेंट रखा, सेकेंड का कर दिया, और प्लस फर्स्ट सेकेंड को कांस्टेंट रखा और हमने थर्ड का डिफरेंशिएशन कर दिया, है ना। यही तो होता है। बोलो आपको याद होगा, बोलो याद है कि 3 का डिफरेंशिएशन है, 3 चीजें मल्टीप्लाई में, फर्स्ट सेकेंड को रखा, थर्ड का कर दिया, फर्स्ट थर्ड को रखा, सेकेंड का कर दिया, फिर क्या किया बोलो फर्स्ट सेकेंड को रखा और थर्ड का डिफरेंशिएशन हमने यहां पर कर दिया। अब देखो बच्चों सेज़ेट-फेरेंट फार्मूले की हेल्प से ये बात देखो बच्चों हम लोग जानते हैं, है ना, कि भाई जो अपना टी डैश है, टी डैश क्या होता है बच्चों, टी डैश होता है कप्पा एन, ठीक है। और एन डैश, एन डैश का मतलब वही अपना डी एन बाई डी एस। तो एन डैश क्या होता है बच्चों, ये होता है टाउ बी माइनस कप्पा टी, और बी डैश, बी डैश का मतलब वही अपना डीबी बाई डी एस, ये होता है माइनस का टाउ एन। ये सेज़ेट-फेरेंट फार्मूले के 3 कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं, इनका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान दो, जहां जहां एन डैश आएगा, देखो ये के का मतलब वही कप्पा है बेटा, क्योंकि वो कप्पा बनाने में बार बार दिक्कत होती है। और एन डैश, एन डैश की जगह देखो ये वैल्यू रखो, क्या हो गया टाउ बी माइनस का कप्पा टी, और देखो यहां पर भी एन डैश है, एन डैश की जगह फिर देखो यही वैल्यू रखो, तो कप्पा डबल डैश और एन डैश, एन डैश क्या है टाउ बी माइनस कप्पा टी, और देखो यहां पर क्या हुआ, ये माइनस का क्या हो गया कप्पा स्क्वायर टी डैश, टी डैश का मतलब हो गया क्या बोलो कप्पा एन हो गया, और माइनस का 2t के और के डैश, और देखो यहां पर प्लस का कप्पा टाउ, और देखो बी डैश, बी डैश का मतलब हो गया माइनस का टाउ एन, ठीक है। और प्लस का ये तो ऐसे ही रहेगा क्या कप्पा बी टाउ डैश, और प्लस देखो यहां पर हो जाएगा कप्पा टाउ और बी डैश, बी डैश का मतलब क्या हो गया माइनस का टाउ एन, देखो ये यहां पर हो गया बी डैश। अब देखो सबको कॉमन लेने का काम करते हैं, एन कहां से आएगा, देखो एन एक तो यहां पर है ना, एन देखो कहां आएगा, एन देखो यहां पर है, और एन यहां पर है, और एन देखो यहां पर है। तो इन तीनों में से देखो हम एन को कॉमन ले लें, तो देखो ये क्या होगा कप्पा स्क्वायर, कप्पा तो कप्पा की पावर 3 बन जाएगा ये, ठीक है। और यहां पर देखो एन तो क्या हो जाएगा माइनस का कप्पा, और क्या हो गया बोलो टाउ का स्क्वायर हो गया, और यहां से भी देखो हमने एन कॉमन लिया तो माइनस का कप्पा और टाउ का स्क्वायर हो गया। देखो ये पहला रिजल्ट यहां पर आ गया, कप्पा क्यूब और कप्पा, नहीं 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 भाई ये तो कहां आ गया, एन तो एन यहां पर है, और एन कहां पर है, और एन यहां पर है, माइनस का कप्पा टाउ स्क्वायर, ठीक है कप्पा टाउ स्क्वायर है, और ये के क्यूब नेगेटिव में, हाँ ये नेगेटिव में है, ठीक है के क्यूब नेगेटिव में, ठीक है। और एन कहाँ है, ये रहा अपना एक एन ये रहा, और एक एन ये रहा, ये एक एन ये रहा, माइनस का टाउ स्क्वायर की, टाउ स्क्वायर की, और कप्पा क्यूब, ये के डबल डैश के टाउ स्क्वायर, ओ हो ये मैंने क्या कर दिया, गलत कर दिया यार, ओ हो देखो ये टर्म आ गया बी डैश वाला, ये टर्म ये वाला आ गया, और ये बी डैश, बी डैश की वैल्यू माइनस टाउ एन रखनी थी, हाँ रखी तो है यार, ये कप्पा का टाउ है, और बी डैश की वैल्यू माइनस का टाउ एन रखनी है, तो ये माइनस का टाउ एन देखो वैल्यू यहां पर हमने रखी है, तो ये आ गया है कप्पा टाउ स्क्वायर माइनस का, अच्छा, और
ये दोनों टर्म सेम है। ओहो हो, एन कप्पा टाउ स्क्वायर कप्पा टाउ स्क्वायर, ये दोनों टर्म यहाँ पर सेम है। अच्छा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये हुआ अपना आर ट्रिपल डैश था, तो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन सेकंड, ओ हो ये एन है, खाली एन, ये खाली एन है। सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यहाँ गलती हो गई ना, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सही है। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड का, फर्स्ट थर्ड सेकंड का, और है ना, ये भी गलती हो गई यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड का डिफरेंशिएशन, फिर फर्स्ट थर्ड सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड थर्ड और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यहाँ डैश होगा, ये दो जगह गलती हो गई बेटा। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, सब हो जाएगा। एन डैश की वैल्यू पुट की, और ये ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का एन कप्पा डबल डैश रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर देखो जो अपना आया है ना, इसमें टी डैश की वैल्यू पुट कर दी, तो टी डैश की वैल्यू कप्पा एन हो गई, ये ऐसे ही रहेगा। ये बी डैश की वैल्यू पुट कर दी, और ये के बी टाउ डैश, और यहाँ पर हाँ ये के डैश होगा ना, के डैश कप्पा डैश टाउ बी। अब सही है। अब देखो एन कॉमन लो, तो एन यहां से कॉमन आएगा, यहां से कॉमन आएगा, यहां से कॉमन आएगा। जब एन को यहां से कॉमन लिया तो माइनस का के क्यूब, एन को यहां से कॉमन लिया तो कप्पा डबल डैश, और एन को यहां से कॉमन लिया। अब देखो ये टर्म पहला वाला बन गया, एन कॉमन आया तो माइनस का के क्यूब, माइनस का, अच्छा ये प्लस का है, ठीक, ये प्लस का है। एन कॉमन आया तो ये प्लस का है, यहां से एन कॉमन आया तो कप्पा की पावर 3, यहां से एन कॉमन आया तो कप्पा टाउ स्क्वायर। हाँ ठीक है बेटा, अब कोई दिक्कत नहीं, सही है बिल्कुल। अच्छा अब आगे बढ़े, देखो ये क्या है भाई, देखो ये कप्पा कप्पा डैश टी और कप्पा कप्पा डैश टी, ये -2 और ये -1, तो ये मिलके -3 टाइम हो जाएगा, -3 कप्पा डैश और कप्पा टी, है ना, ये और ये मिलकर के हो जाएगा -3 टाइम कप्पा कप्पा डैश टी, है ना, ये और ये हमने यहाँ पर देखो इसको और इसको ले लिया। अच्छा ये एन वाले टर्म भी चले गए अपने, एन वाले टर्म भी अपने चले गए। अब क्या बचा है, अब एक तो बचा है ये, आप देखो हाँ बी वाले टर्म, बी कॉमन लिया जाए, तो अगर हम बी कॉमन ले, देखो इसमें बी है, ये क्या होगा कप्पा डैश टाउ, ये क्या हो गया बच्चों कप्पा डैश टाउ हो गया, बी यहां से कॉमन आ गया, और बी यहां से कॉमन आ गया, ये हो गया कप्पा टाउ डैश, ठीक है। और देखो बच्चों यहां पर भी बी कॉमन आ गया, तो ये हो गया कप्पा डैश टाउ, और हाँ ये दोनों मिलके डबल हो जाएंगे, ये भी कप्पा डैश टाउ, ये भी कप्पा डैश टाउ, तो ये ट्वाइस कप्पा डैश टाउ हो जाएगा। तो ट्वाइस कप्पा डैश टाउ और कप्पा टाउ डैश, ये रहा, ठीक है, और प्लस बी भी देखो यहां पर आ गया। तो बस देखो यही हमको आर का फोर्थ डिफरेंशिएशन प्रूव करना था। सवाल थोड़ा लंबा था, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी कम नहीं हैं, ठीक है। कर लिया, थोड़ा कैलकुलेशन था, कई बार कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है, तो मुझसे भी हो गई थी, मैंने थोड़ा इंप्रूवमेंट किया, थोड़ा सही किया। और ये फार्मूले याद रखिए हमेशा क्या है बच्चों, सेट फार्मूले, ये तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन देखो बच्चों और कर लेते हैं जल्दी से, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन देखो वो भी है, ठीक है। हमने क्या किया बच्चों, आर डैश आर डबल डैश, ये हमको मालूम है। देखो एक क्वेश्चन देखो और कर लेते हैं, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी मैथ का गीत है, इसे मन से तो पढ़ना पड़ेगा, जिंदगी मैथ का गीत है। गाना बदल दिया मैंने, जिंदगी मैथ्स का गीत है, इसे हर व्यक्ति हर इंसान को गाना पड़ेगा, हर आदमी को गाना पड़ेगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल करते हैं। देखो ये क्वेश्चन ये है अपने पास, एक क्वेश्चन है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आर डैश
आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश बराबर कप्पा स्क्वायर टाउ। ये क्वेश्चन है ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब आप लोग जानते हैं, जैसे मान लो 3 वेक्टर हैं ABC, तो इसका मतलब होता है A डॉट B क्रॉस C, है ना। ये होता है अपना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब, ये बात हम जानते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर R डैश R डबल डैश R ट्रिपल डैश, ये अपने पास 3 चीजें हैं बच्चों। देखो बच्चों R डैश तो हम लोग जानते ही हैं, R डैश क्या होता है T, वही अपना T मतलब R डैश। R डबल डैश बच्चों क्या होता है T डैश, वही अपना फेरेट सेनेट फार्मूला कप्पा एन जिसे हम कहते हैं T डैश। फिर देखो R ट्रिपल डैश बेटा अभी हमने पिछले वीडियो में निकाला है ना, R ट्रिपल डैश हमने निकाला और फिर से आप चाहे तो निकाल लो, इसी को डिफरेंशिएट कर दो। R ट्रिपल डैश में क्या होगा, पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा और पहले का डिफरेंशिएशन। देखो क्या होगा एन डैश, एन डैश की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो एन डैश क्या होता है, एन डैश होगा टाउ बी माइनस का कप्पा टी और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एन कप्पा डैश। ये हो गया। तो देखो ये आर ट्रिपल डैश क्या हो गया, ये हो गया कप्पा टाउ बी माइनस कप्पा स्क्वायर टी प्लस एन कप्पा डैश। ऐसे देखो यहां पर ये हो जाएगा, ठीक है। एन कप्पा डैश माइनस कप्पा स्क्वायर टी प्लस कप्पा टाउ बी, देखो ये अपने पास हो गया। अब देखो इन तीनों की वैल्यू यहां पर रखना होगा। ये देखो क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए डॉट दिस क्रॉस दिस, है ना। ए बी सी का मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। देखो अब यहां पर इनकी वैल्यू आप रखिए, किसकी देखो वैल्यू रखनी, इनका क्रॉस दो पहले। देखो आर डबल डैश क्रॉस आर ट्रिपल डैश लो, इसका इसके साथ में क्रॉस प्रोडक्ट लो, तो क्या होगा, इसका इससे क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो कप्पा स्क्वायर हो जाएगा और टाउ ये तो कांस्टेंट है, एन क्रॉस बी हमको मिलेगा। क्या मिलेगा बोलो, एन क्रॉस बी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर के बीच में आता है। यहां पर एन वेक्टर है, यहां पर बी वेक्टर है, बी का मतलब बी कैप वेक्टर, एन का मतलब एन कैप वेक्टर। कप्पा क्या होता है बेटा, एक स्केलर होता है, यहां पर भी कप्पा क्या होता है, स्केलर होता है, टाउ क्या होता है, स्केलर। देखो ध्यान रखना बच्चा, स्केलर का मतलब कांस्टेंट मत समझ लेना, कई बच्चे समझते हैं स्केलर का मतलब कांस्टेंट तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। जैसे टाउ डैश है, टाउ मान लो स्केलर है, तो बच्चे सोचते सर स्केलर का मतलब तो कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए ना, ऐसा नहीं है। वो रियल लाइन की जब आप बात करते हो तो स्केलर का मतलब कांस्टेंट होता है। ऐसे स्केलर जैसे कि आप dy बाई डी एक्स लिख रहे हो, तो भाई y वेक्टर नहीं है, y स्केलर है, x भी स्केलर है, लेकिन फिर भी आप dy बाई डी एक्स लिख रहे हो ना, उसके डिफरेंशिएशन 0 थोड़ी हो गया। तो कांस्टेंट का मतलब स्केलर नहीं होता, ठीक है, बात ध्यान रखना। स्केलर का मतलब जिसके पास डायरेक्शन नहीं है, बस, ठीक है। तो अच्छा अब इसका इससे लेना होगा, देखो ये हो जाएगा माइनस का ये कप्पा क्यूब हो जाएगा और क्या हो जाएगा, देखो इसका इससे क्रॉस लेना है तो एन क्रॉस टी हो जाएगा। अच्छा फिर देखो इसका इससे लेना होगा तो क्या होगा बोलो, कप्पा कप्पा डैश हो जाएगा और n क्रॉस n हो जाएगा, और n क्रॉस n की वैल्यू हम जानते हैं 0 होगी। सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सेम वेक्टर से क्या होता है, 0 होता है बच्चों। तो यहां पर देखो ये तो 0 हो जाएगा, और देखो वो हम t n b का चक्कर जानते हैं, मैंने बताया था भाई कि ऐसे होता है बच्चों, t और क्या होता है n और क्या होता है b, t n b देखो बच्चों जानते हैं हम। तो जैसे अगर मान लो हमें n क्रॉस b लिखना है तो n क्रॉस b की वैल्यू t हो जाएगी, n क्रॉस b कितना हो जाएगा बोलो, t हो जाएगा। फिर देखो n क्रॉस t लिखना है तो n क्रॉस t माइनस b हो जाएगा, n क्रॉस t कितना हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये हो जाएगा कप्पा स्क्वायर टाउ और n क्रॉस की देखो वैल्यू t हो जाएगी और n क्रॉस t माइनस b हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा प्लस का b कप्पा की पावर 3 और देखो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखो ये वैल्यू यहां इसकी रखी जाए, r डैश को t रख दो तो t डॉट और देखो इसकी वैल्यू ये हो गई क्या, कप्पा स्क्वायर टाउ t प्लस का b कप्पा की पावर 3। अब देखो ये t है ना, अब देखो t डॉट t ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कप्पा स्क्वायर टाउ और t डॉट t। देखो ये t वेक्टर है, यहां भी t वेक्टर है, तो डॉट हमेशा वेक्टर के बीच में आएगा, क्रॉस भी हमेशा दो वेक्टर के बीच में आता है और डॉट भी हमेशा दो वेक्टर के बीच में आता है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया,
ये देखो हो गया यहाँ पर कप्पा 3 और हो जाएगा टी डॉट बी। और ये हमको मालूम है टी एन बी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। टी एन और बी कैसे होते हैं आपस में? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसलिए टी डॉट बी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। और देखो टी डॉट टी, जैसे मैंने बताया था आपको कि ए डॉट ए को लिखते हैं मॉड ए का स्क्वायर, तो वैसे ही टी डॉट टी को लिखेंगे बच्चों मॉड टी का स्क्वायर। और मॉड टी कितना होगा? 1, क्योंकि टी क्या है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मॉडुलस हमेशा क्या होता है? 1 होता है ना। ए डॉट ए क्या होता है? मॉड ए का स्क्वायर। बस समझे ना, ये बात मैंने पहले भी आपको कई बार समझाई बेटा। तो इसलिए ये 1 हो गया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया कप्पा स्क्वायर टाउ और ये 0 हो गया। और देखो यही हमको लाना था कि इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या बच्चों? कप्पा स्क्वायर टाउ। ये 2 नहीं है, ये टाउ है, टाउ। ठीक है, टाउ, ताउ नहीं कहना, ताउ नहीं, ये टाउ है बच्चों, ताउ नहीं है, ताउ नहीं कहना, ये टाउ होता है, टाउ। ठीक है ना। और ताव नहीं खाना, कहता ना ताव खा गए, तो ताव नहीं खाना कभी भी लाइफ में, मस्त होके पढ़ना। यहाँ पर भी बच्चों ये टाव है, टाव टाव में अंतर ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया बेटा। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है बेटा, और ये बहुत आसान है आपके लिए, अब आप कर लोगे आसानी से। ये सब फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस फार्मूले याद होना चाहिए। सरल फार्मूले को याद रखो, ये बेसिक बात याद रखो। और हाँ ध्यान रखना क्या वेक्टर है क्या स्केलर, के है, टाउ है, ये सब हमेशा स्केलर है। टी एन और बी ये क्या है? वेक्टर। तीनों कैसे हैं? यूनिट वेक्टर, ध्यान रखना। अब जैसे टी वेक्टर है तो टी डैश भी वेक्टर होगा, जैसे आर भी वेक्टर है तो आर डैश वेक्टर होगा, आर का डबल डैश भी वेक्टर होगा, आर का ट्रिपल डैश भी वेक्टर होगा। जैसे एन वेक्टर है तो एन का डैश मतलब एन डैश उसका डिफरेंशिएशन भी वेक्टर होगा। जैसे बी वेक्टर है तो बी डैश भी एक वेक्टर होगा, ये बात ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, कप्पा स्केलर है तो कप्पा डैश क्या होगा? स्केलर होगा। टाउ स्केलर है तो टाउ डैश भी स्केलर होगा। स्केलर और कांस्टेंट में अंतर है, ध्यान रखना। ये मत कहना कि सर के तो जो कप्पा है वो स्केलर है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा ना। कांस्टेंट होता है तो डिफरेंशिएशन 0 होता है। जैसे कि मान लो आप कप्पा डैश लिख रहे हैं, तो कप्पा डैश का मतलब हो गया डी कप्पा बाई डी एस, डी कप्पा बाई डी एस, है ना। तो जरूरी थोड़ी है कि कप्पा जो है एस के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हो, क्या पता कप्पा वेरिएबल हो। लेकिन वेरिएबल का मतलब ये नहीं है कि वो स्केलर हो या वेक्टर हो, वेरिएबल स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है। तो यहाँ पर कप्पा क्या है? कप्पा बोलो एक प्रकार का वेरिएबल है, लेकिन वो कांस्ट मतलब वो स्केलर है। कप्पा जो है वेरिएबल है लेकिन वो स्केलर है ना, उसकी वैल्यू स्केलर है, वो वेक्टर नहीं है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखना। कई बच्चे कप्पा डैश को 0 कर देते हैं, कहते हैं सर कप्पा तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट नहीं बेटा, स्केलर कहिए, स्केलर। जैसे जब आप डी वाई बाई डी एक्स लिखते हो तो यहाँ पर अब y कोई वेक्टर थोड़ी है ना, x वेक्टर है, कोई वेक्टर नहीं है। लेकिन फिर भी आप y का डिफरेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में करते हैं, और उसकी वैल्यू जरूरी थोड़ी कि हर बार 0 ही हो जाए। कांस्टेंट होता तो 0 होती, लेकिन यहाँ पर वो स्केलर है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि कांस्टेंट हो। तो इन बात को हमेशा दिमाग में बैठा करके अपने रखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात कभी भी नहीं होगी। और कोई समस्या हो तो कमेंट में पूछा करो, कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो दिमाग में तो अपनी इंग्लिश वाली मतलब इंग्लिश को जैसे लिखते हैं ना हिंदी की फॉर्म में, वो लिख दिया करो, मैं बता दूंगा, मैं समझ जाता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। बहुत से बच्चों के कमेंट के जवाब मैं देता हूँ, मतलब सबके क्या ज़्यादातर सभी के देता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन पूछोगे तो जरूर मैं उसका कमेंट में जवाब दूंगा टाइम निकाल करके, भले ही मैं एक दिन के बाद जवाब दूं, लेकिन जवाब जरूर दूंगा, आपको आंसर दूंगा कि भाई आपके क्वेश्चन जो है उसका सवाल का आंसर क्या है। ठीक है, एक आध बच्चे ऐसे होते हैं कई बार, जैसे कि मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की तो पकड़ लेते हैं कि सर देखो यहाँ पर आपने ऐसा लिखना चाहिए, तो मैं कहता हूँ हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है मुझसे कई बार, और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ भाई ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, इसको आप सही कर लीजिए। बहुत से बच्चे ऐसे जवाब देते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि बच्चे ने मन से पढ़ा है और देखो यहाँ पर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक को इसने पकड़ लिया। तो कोई बात नहीं बच्चों, आप ऐसे पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोई टेंशन नहीं लेना, मैं हूँ आपके साथ। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले पार्ट में ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।